हेलो दोस्तों, मैं वंदिता आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल बेबी केयर विद वंदिता में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 7 महीने के बच्चे के लिए क्या क्या आहार सही होता है। जब आपका बच्चा 6 महीने पूरा करता है तब तक उसे विभिन्न प्रकार के भोजन का स्वाद मिल चुका होता है। यह वो समय है जब उसके खाने में बहुत से परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा जल्दी ही एक खाने से उब जाता है और उससे खेलने लगता है। उसको दिए जाने वाले आहार में इस तरह परिवर्तन लाए कि वह अपने आहार को खुशी से खाए। एक ही प्रकार की सामग्री लेकर उसको अलग अलग स्वाद के साथ पकाए ताकि आपके बच्चे के लिए खाने का समय आनंदमय हो। ठोस आहार तैयार करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें होंगी तो आप बहुत ही सरलता और शीघ्रता से अपने प्यारे बच्चे के लिए भोजन तैयार कर सकती हैं। पहला, प्रेशर कुकर। एक छोटे स्टेनलेस स्टील का प्रेशर कुकर इस काम के लिए सबसे अच्छा रहता है। ये ध्यान रहे कि प्रेशर कुकर स्टेनलेस स्टील का ही ले, एल्युमिनियम का ना ले। इसमें आप खिचड़ी बना सकती है, सब्जियां और फलों को उबाल सकती है और बच्चे के चम्मच और दूसरी चीज़ें को भी कीटाणु मुक्त कर सकती है। दूसरा है फूड प्रोसेसर। बच्चों के लिए बने फूड प्रोसेसर में बच्चों के खाना बनाने के लिए सभी जरूरी चीज़ें जैसे छलनी, मैशर, कप, चम्मच, जूसर, ग्रेटर आदि होती है। आपके पास पहले से जो बर्तन है उन्हें भी इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन बच्चों को खाना खिलाने से पहले उन्हें कीटाणु मुक्त अवश्य कर ले। तीसरा है कीटाणु मुक्त प्रक्रिया। बच्चों के लिए भोजन पकाने और खिलाने वाले बर्तन हमेशा कीटाणु मुक्त होने चाहिए। इसके लिए या तो आप कोई भी अच्छा कीटाणु मुक्त लोशन का इस्तेमाल कर सकती है या फिर साधारण तरीके से उन्हें इस्तेमाल से पूर्व उबाल लें। चौथा, ब्लेंडर या मिक्सी ग्राइंडर है। बच्चों के लिए खाना बनाने की प्रक्रिया में यह सबसे ज़रूरी है। बच्चों का खाना बनाने के लिए एक अलग मिक्सी होनी ज़रूरी है, क्योंकि बड़ी मिक्सी में हम घर के मसाले भी पीस लेते हैं, जिसमें अगर बच्चे का खाना पीसी जाए तो वो तीखा भी हो सकता है। पांचवी है बच्चों के लिए ऊंची कुर्सी। बच्चों के लिए ऊंची कुर्सी घर में होना जरूरी है, क्योंकि इससे बच्चों को बैठते समय कमर में सहारा मिल जाता है और जब बच्चे ऊंची कुर्सी पर बैठते हैं तो माँ को उन्हें भोजन खिलाने में काफ़ी आसानी हो जाता है और खाना बिखरता भी नहीं है। बच्चे के 7वें महीने के आहार के पहले की कुछ बातें। जब बच्चा 6ठे महीने में होता है तो दिन में 2 बार ठोस आहार दिया जाता है और 7 महीने के बाद इस आहार की अवधि को बढ़ाकर 3 बार भी दिया जा सकता है। बच्चे के 7 महीने के होते ही उसे नाश्ता, लंच और डिनर के रूप में 3 बार आहार देना शुरू करें। सुबह 9 बजे नाश्ता, दोपहर को 1 बजे खाना और रात को खाने के लिए शाम को 5 बजे आहार दे सकती है। इस समय स्तनपान में भी बच्चे को अत्यधिक शक्ति और ऊर्जा मिलती है, इसलिए अभी स्तनपान करवाना ना छोड़ें। बच्चे को कभी भी लिटाकर खाना ना खिलाएं, हमेशा बैठाकर ही खाना खिलाएं। जब भी बच्चे को कोई नई आहार दे तो हमेशा 3 दिन वाले नियम का पालन जरूर करें। 3 दिन वाले नियम को जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, उसे जरूर देखें। 7 महीने के बच्चे का भोजन चार्ट। पहले हफ्ते में शिशु को क्या दे खाने में। पहला दिन शिशु को सुबह में चावल दलिया दे सकते हैं, दोपहर में मटर और आलू प्यूरी दे सकते हैं, रात को गाजर ओट्स दलिया दे सकते हैं। दूसरे दिन सुबह ओट्स दलिया दे सकते हैं, दोपहर में गाजर खिचड़ी दे सकते हैं, शाम में चुकंदर आलू प्यूरी दे सकते हैं। तीसरे दिन सुबह सेव रागी दलिया दे सकते हैं, दोपहर में शकरकंद प्यूरी दे सकते हैं, शाम में कद्दू प्यूरी दे सकते हैं। चौथे दिन सुबह आम प्यूरी दे सकते हैं, दोपहर में सेव खिचड़ी दे सकते हैं, शाम में गाजर खिचड़ी दे सकते हैं। पांचवें दिन कच्चा केले का दलिया दे सकते हैं सुबह, दोपहर में चुकंदर आलू प्यूरी दे सकते हैं और शाम में मटर आलू प्यूरी दे सकते हैं। छठे दिन सुबह रागी दलिया दे सकते हैं, दोपहर में गाजर ओट्स दलिया दे सकते हैं और
शाम को लौकी प्यूरी दे सकते हैं। 7वें दिन सुबह घी चावल दे सकते हैं। दोपहर में पकी हुई दाल दे सकते हैं। शाम को सेव खिचड़ी दे सकते हैं। दूसरे हफ्ते शिशु को क्या दे खाने में? पहला दिन सुबह दलिया दे सकते हैं, दोपहर में प्यूरी दे सकते हैं, शाम में खिचड़ी दे सकते हैं। दूसरे दिन सुबह चीकू प्यूरी दे सकते हैं, दोपहर में चुकंदर आलू प्यूरी दे सकते हैं और शाम में ओट्स दलिया दे सकते हैं। तीसरे दिन सुबह कच्चे केले का दलिया दे सकते हैं, दोपहर में मसला हुआ खिचड़ी दे सकते हैं और शाम में फ्रेंच बीन्स प्यूरी दे सकते हैं। चौथे दिन सेव नाशपाती प्यूरी दे सकते हैं, दोपहर में मटर आलू प्यूरी दे सकते हैं और शाम में रागी दलिया दे सकते हैं। पांचवें दिन आम प्यूरी दे सकते हैं, दोपहर में गाजर खिचड़ी दे सकते हैं, शाम में लौकी प्यूरी दे सकते हैं। छठे दिन सुबह पपीता प्यूरी दे सकते हैं, दोपहर में सेव खिचड़ी दे सकते हैं और शाम में फ्रेंच बीन्स प्यूरी दे सकते हैं। सातवें दिन सुबह चीकू ओट्स दलिया दे सकते हैं, दोपहर में शकरकंद प्यूरी दे सकते हैं और शाम में मसला हुआ खिचड़ी दे सकते हैं। तीसरे हफ्ता क्या दे शिशु को खाने के लिए? पहला दिन सुबह कीवी केला प्यूरी दे सकते हैं, दोपहर में मुरमुरे खिचड़ी दे सकते हैं और शाम में ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं और रात में सेव दलिया दे सकते हैं। दूसरे दिन सुबह सेव केला प्यूरी दे सकते हैं, दोपहर में टमाटर खिचड़ी दे सकते हैं, शाम में रागी केला हलवा दे सकते हैं और रात में फ्रेंच बीन्स प्यूरी दे सकते हैं। तीसरे दिन चुकंदर हलवा दे सकते हैं, दोपहर में मसला हुआ खिचड़ी दे सकते हैं, शाम में ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं और रात में मूंग दाल का गेहूं की खिचड़ी दे सकते हैं। चौथे दिन सुबह चीकू ओट्स दलिया दे सकते हैं, दोपहर में मटर आलू दे सकते हैं और शाम में गाजर खिचड़ी दे सकते हैं। पांचवें दिन आम प्यूरी दे सकते हैं, दोपहर में खिचड़ी दे सकते हैं और शाम में टमाटर खिचड़ी दे सकते हैं। छठे दिन कच्चा केला दलिया दे सकते हैं, दोपहर में चुकंदर आलू प्यूरी दे सकते हैं और शाम में मसला हुआ हलवा दे सकते हैं। सातवें दिन पपीता प्यूरी दे सकते हैं, दोपहर में खिचड़ी दे सकते हैं और रात में चुकंदर का हलवा दे सकते हैं। चौथे हफ्ते में बच्चे को क्या दे खाने के लिए? पहले दिन में स्ट्रॉबेरी केला प्यूरी दे सकते हैं, दोपहर में वेजिटेबल खिचड़ी दे सकते हैं और शाम में ओट्स दलिया दे सकते हैं। दूसरे दिन सुबह कच्चे केले का दलिया दे सकते हैं, दोपहर में मटर आलू प्यूरी दे सकते हैं और शाम में गाजर खिचड़ी दे सकते हैं। तीसरे दिन सामे का खीर दे सकते हैं, दोपहर में गेहूं का दलिया दे सकते हैं और रात में आम प्यूरी दे सकते हैं। चौथे दिन स्ट्रॉबेरी केला प्यूरी दे सकते हैं, दोपहर में चुकंदर आलू प्यूरी दे सकते हैं और रात में सूजी खीर दे सकते हैं। पांचवें दिन चीकू ओट्स दलिया दे सकते हैं, दोपहर में मसला हुआ खिचड़ी दे सकते हैं और शाम में मटर आलू प्यूरी दे सकते हैं। छठे दिन केला मखाना दलिया दे सकते हैं, दोपहर में पपीता प्यूरी दे सकते हैं और शाम में वेजिटेबल खिचड़ी दे सकते हैं। सातवें दिन कीवी केला प्यूरी दे सकते हैं, दोपहर में सेव खिचड़ी दे सकते हैं और शाम में नमकीन ओट्स दलिया दे सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो लोग नए हो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और पास ही बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि आप सभी को मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, क्योंकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बेबी से रिलेटेड लाती रहती। तो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ध्यान दें कि यहाँ लिखे आहार संबंधी योजना केवल आपको एक सुझाव के रूप में दिए गए हैं, जिससे आप यह जान सकें कि बच्चे को कब और कितना देना है। बच्चे के ज़रूरत के अनुसार मेनू में परिवर्तन और बदलाव किया जा सकता है।